हमारा टॉपिक आज का है प्रायद्वीपीय पठार को लेकर। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है, उस प्रायद्वीपीय पठार को अगर हम बोलेंगे, यहाँ से इसको पूरा ऐसे मिटा देते हैं, ये वाला सिर्फ जो ये त्रिभुजाकार आकृति हमको दिखेगी, इसी को हम प्रायद्वीपीय पठार के रूप में कंसीडर कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से। अब जरा सोचना और समझने का प्रयास करना, ये जो हमको त्रिभुजाकार आकृति दिख रही है, इसका आधार कहाँ पर है? तो ये इसका आधार है, ऊपर उठा हुआ हिस्सा, और नीचे जो है ये इसका शीर्ष है। तो प्रायद्वीपीय पठार उल्टा त्रिभुज के समान दिखाई देता है। अब ये जो आधार है यानी इसका ऊपर वाला हिस्सा है, यह किसी ना किसी भौगोलिक स्थलाकृति से अपनी सीमा साझा करता होगा। इसका जो पूरब वाला हिस्सा है, यह किसी ना किसी से अपना सीमा साझा करता होगा। ठीक पश्चिम और दक्षिण वाला भी किसी ना किसी के साथ तो सीमा साझा करता ही होगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से प्रायद्वीपीय पठार में कैसे प्रश्न बनेंगे? मैं कहता हूं, अगर वो पठार से प्रश्न पूछेगा तो मध्य प्रदेश के पठार ही पूछ लेगा, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा का पठार इत्यादि। तो वो भारत के अन्य पठारों की तरफ नहीं जाएगा। वो अगर उसे जाना होगा तो या तो वो दक्कन ट्रैप की तरफ जाएगा या छोटा नागपुर के पठार की तरफ जाएगा। तो एग्जाम की क्या डिमांड है, उस एग्जाम की डिमांड के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो जो मुख्य मुख्य पठार हैं, उनके जो मुख्य मुख्य फैक्ट हो सकते हैं, उनको हम समझ लेते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। स्टार्टिंग में अगर मैं इस प्रायद्वीपीय पठार का परिचय दूं, जो भी मैं यहाँ पे फैक्ट लिखूंगा, एग्जाम के कुछ भी काम का नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो फैक्ट कितने आकर्षक लगते हैं, पर एग्जाम में कहीं से लेकर कहीं तक का कोई रोल नहीं होता है। आप मेरी बात समझिएगा कि एक होता है एग्जाम के हिसाब से पढ़ना और एक होता है बस पढ़ते जाना है। जैसे जो मैं फैक्ट बोलने वाला हूँ वो कितने आकर्षक लगेंगे आपको, यूँ समझिए कि अगर हम इस पठार को उत्तर से दक्षिण की तरफ कवर करें तो ये लगभग 1600 किलोमीटर लंबा मिलेगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ठीक इसको अगर मैं ऐसे पश्चिम से पूरब कवर करूँ तो ये लगभग 1400 किलोमीटर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई रोल है? जवाब है नहीं। अब इस पूरे पठार का अगर मैं क्षेत्रफल देखूं तो लगभग इसका जो क्षेत्रफल है वो है, लगभग जो इसका क्षेत्रफल है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर यहाँ पर फैक्ट बनेगा तो क्या बन सकता है वो देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारत का जो हम भौतिक विभाजन करते हैं, भारत का जो हम भौतिक विभाजन करते हैं उसमें सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश अगर कोई है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश अगर कोई है तो वो कौन है? प्रायद्वीपीय पठार। 16 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास प्राप्त होता है। कितने लाख वर्ग किलोमीटर? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। तो एक ये फैक्ट बन गया कि भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय भाग कौन सा है, सबसे बड़ा भौतिक भाग कौन सा है, तो वो प्रायद्वीपीय पठार है। हाँ, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर इसके अलावा अगर हमसे इसमें प्रश्न पूछने की बात बोलेंगे कि बताइए प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में कौन कौन सी स्थलाकृतियां जो टच होती हैं, पूरब में कौन होती हैं और पश्चिम में कौन होती हैं, तो उत्तर वाला अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा पश्चिम इसको समझना बहुत आसान है। जो ये पश्चिमी हिस्सा है इस पठार का, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। इसका मतलब प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट है और प्रायद्वीपीय पठार के पूरब में पूर्वी घाट है।